नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता और हमारे साथ मृगेंद्र तिवारी जी जुड़ रहे हैं। अभी जन सुराज में लीडर आइए, उनके परिचय के साथ उनसे हम चर्चा करेंगे थोड़ा। मृगेंद्र तिवारी और मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में रहा। एनएसवाई से हम लोग राजनीति चालू की और शासन के पदाधिकारी भी रहे। और बिहार में मैं कांग्रेस में रहा। तभी कांग्रेस के लीडर थे आप? जी जी। कांग्रेस में किस पद पे थे? मैं जो है कांग्रेस से ही हम लोग राजनीति किया और मैंने मानसिकता था कि जीवन आजीवन कांग्रेस ही रहना, इसलिए कि कांग्रेस में हम। लेकिन कांग्रेस छोड़ के आप जन सुराज क्यों आ गए? इसलिए जन सुराज में कि माननीय प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा मुझे लगा, जो इनके बारे में मैंने एनालिसिस किया, मैंने पढ़ा, मैंने सोचा, जो इनके पास जो विजन था, जो कुछ नया करने का, कुछ कर गुजरने का, मानव जीवन का सार्थक बनाने का जो इन्होंने एक रेखा खींचा, वो अच्छा लगा। और मैंने जन सुराज का मैंने दामन थामा। और जन सुराज ही एक ऐसी पार्टी है जो बिहार बेहतर कर सकती है। और बिहार में तो हमको नहीं लगता है कोई जन सुराज प्रशांत किशोर जी से तर्क आकर बैठ कर ले और उनको जो परास्त कर देगा, मैं जन सुराज उनका दामन थाम लूँगा। लेकिन हमको बिहार में नहीं लगता है कि जो प्रशांत किशोर को डाउन कर दे। राहुल से मोह खत्म हो गया आपका? राहुल तो कांग्रेस में हम लोग चले, राहुल को कभी हम लोग नेता ही नहीं। प्रियंका को थोड़ा सा लाइक करते थे कि उन्होंने जेन्युइन बात। राहुल जी तो मान लीजिए कि बालक की तरह है। चलिए छोड़िए, आप समझ रहे हैं। राहुल जी है। अच्छा, राहुल जी। क्या लग रहा है कि जन सुराज बिहार को बदल पाएगा? जन सुराज बिहार को बदल नहीं पाएगा। जन सुराज बिहार में गर्दा मचा दिया है। जितने नौजवान हैं, चाहे किसी भी बिरादरी के हों, जन सुराज की तरफ मूव कर रहे हैं। जाति मजहब तोड़ दिए हैं प्रशांत जी। बिरादरी से समझ में है, बिहार में तो जाति पे ही नाम पर वोट करते हैं और पार्टी के नाम पर। हमारे यहाँ एक मंत्री हैं माननीय जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर पांडे, तो वो लोग तो शुरू से जाति और पार्टी और धर्म की राजनीति की है। उससे ऊपर लोगों के पास कोई है विजन नहीं है। कोई ना कोई महापुरुष तो किसी न किसी जाति से होंगे। अम्बेडकर साहब हुए, गांधी जी हुए, चाहे जो भी महापुरुष हुए, तो किसी न किसी जाति क्या मतलब? ब्राह्मण से हो गए तो मैंने क्या मतलब? बैकवर्ड फॉरवर्ड करके बिहार को जलाएंगे, अगली पिछड़ी करके फूकेंगे, ये ऐसा नहीं चलेगा। प्रशांत जी ने दिखाया कि लालू का ललटेन का तेल जम के आपको नहीं जलना है, जंगल राज से मुक्त होना है और नीतीश के झांसे में नहीं आना है। अफसरशाही महाराज मचा हुआ है। देख रहे हैं कि 2000 रुपया दीजिए, राशन कार्ड बनवाइए, 2000 दीजिए, पैखाना का भुगतान कराइए, पैसा एकदम नरक मचा हुआ। मृत्यु प्रमाण पत्र में पैसा लिया जा रहा है, न वीडियो सुनने वाला है, न कोई नहीं सुनने वाला है। नीतीश जी का हमाल जाता है तभी ना। यदि हमारा शासक अच्छा होगा तो हमारे कर्मचारी अच्छा नहीं होंगे। बिहार का विकास मात्र जन सुराज प्रशांत को, अदरवाइज कोई नहीं। कैसे लग रहा है कि जन सुराज विकास करेगा? देश है, विजन है, जो उन्होंने जो बिंदु दिया है। मोदी जी ने कहा था 2014 में अच्छे दिन आएंगे, कैसी उसी अच्छे दिन उसी तरह इनके भी वादे तो नहीं? मोदी जी नहीं है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के दिमाग पर मोदी जी चले थे। अच्छा, घर घर मोदी। मैं काशी से रहा हूँ, काशी के सांसद हैं मोदी जी। और आप काशी के रहने वाले हैं? बिहार के? काशी से बिहार। अच्छा, पढ़ाई लिखाई मैंने मुरली मनोहर जोशी को देखा है, शंकर प्रसाद जायसवाल को देखा है सांसद, राजेश मिश्रा को देखा है, मोदी जी को भी देखा है। मैं 4-5 सांसद देखा हूँ काशी में। जी। अभी फिलहाल आप बिहार में रह रहे हैं, बक्सर में? नहीं, मैं भभुआ का रहने वाला। अच्छा, भभुआ का रहने वाला। भभुआ में कौन सी जगह से हैं? भभुआ मैं कुदरा का रहने वाला हूँ। आपका विधानसभा मोहनिया सुरक्षित विधानसभा है। अभी क्या लग रहा है कुदरा में किसकी लहर है? वहाँ तो संगीता विधायक हैं जो अभी बीजेपी में आ गई हैं। देशहीन लोगों का राजनीति बहुत लंबा नहीं चल पाता। जिस पार्टी से आप चुनाव जीते हैं, कम से कम उस पार्टी में 2-4-10 साल रहना ही चाहिए। ऐसे लोगों को हमको लगता है कि किसी भी पार्टी में वो वजन नहीं मिलता है। एक बात और आपको मैं बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि आप दल बदल के मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। ये लोग वहीं राजनीति में ठहराव नहीं है। ये लोग ज़्यादा के चक्कर में जाने वाले हैं। निरंजन जी गए, संगीता जी भी चली जाएंगे। जो दल बदल के सत्ता पा रहा है उसका लाइफ बहुत नहीं है। अभी बीजेपी के लोग कहते हैं कि पीके जो है वोट कटवा पार्टी है जन सुराज। बीजेपी का नींव हिल गया है। अच्छा। बीजेपी के वोटर टूट रहे हैं। अच्छा। बीजेपी का जनाधार घसक रहा है। वो लोग बेचैनी में, बौखलाहट में हैं। वो लोग फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है हम लोगों के पास कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बीजेपी का ज़मीर ख़त्म होने जा रहा है बिहार में। देख लीजिएगा, आ जाने दीजिए, परिणाम आपके सामने आ जाएगा कि कौन वोट कटवा है। यदि बीजेपी वोट कटवा नहीं हुआ तो आप बताइएगा। प्रशांत किशोर ने राजद
और बीजेपी और जदयू तो मान लीजिए कि खत्म है, नींव हिला दिया है। और बाबा विश्वनाथ, माँ मुंडेश्वरी, ताराचंडी का कृपा है तो बिहार में जनसुराज का सरकार बनी। तो इस स्थिति में जनसुराज आ गई है, सरकार बनाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। कैसे लग रहा है कि सरकार बन जाएगा? किस बेस पे आप कर रहे हैं? आपका वोट बैंक कौन है? महाराज फिर आप तो मान लीजिए कि मीडिया के स्तंभ हैं, लोकतंत्र के आप स्तंभ हैं। वोट बैंक कौन है? बिहार के बेरोजगार वोट बैंक हैं। नौजवान देखिए, सभा में नौजवान बैठे हुए हैं, 35-40 की उम्र के हैं, सारे लोग बेरोजगार हैं। ये लोग वोट बदलेंगे। जाति और मजहब का काम गया, 15-85 का वो दौर खत्म हो गया। अब उस पर वो गेम नहीं होने वाला है। बिहार के लोग बदलाव की तरफ हैं। अच्छे लोग, अच्छे सोच और सामूहिक प्रयास जो नहीं हो। प्रशांत जी का कोई जोड़ नहीं है हमारे बिहार में, कोई नहीं टिक पाएगा। यदि है मोदी जी का तो सामने सामने बैठ जाएं, और यदि हमारे प्रशांत जी को हरा देंगे तो मैं मोदी जी को गुलामी करूंगा। जो कहेंगे वो सामना सामनी क्लियर हो जाए। जंग का ऐलान है, अखाड़े में आकर फरियालें मोदी जी। यदि प्रशांत किशोर की बात के जवाब दे देंगे तो हम लोग भाजपा को समर्थन कर देंगे। हमको नहीं लगता है कि आप कभी भाजपा को वोट किए हैं कि नहीं? नहीं गुरु, कभी नहीं। कभी नहीं? आप कांग्रेस के वोटर हैं? जी, वो मैं यदि गठबंधन में लड़ता था चुनाव तो भी मैं कांग्रेस को देता था। इनके नीतियों से मैं थोड़ा सा परेशानी होती थी कि एक राष्ट्रीय पार्टी लालू जी के पीछे घूम रहा हो, लालू जी से वोट मांग रहा हो। मैंने भाजपा को दिया। आप कांग्रेस के वोट से? क्या लग रहा है कि जनसुराज बीजेपी के वोट काट रही है या महागठबंधन? दोनों के वोट काट रही है। यदि आरजेडी से, इस गठबंधन से यदि हमारे अल्पसंख्यक भाई मूव कर गए तो जनसुराज को कोई रोक नहीं सकता है। इधर से टूट ही रहे हैं, ब्राह्मण टूट रहे हैं, ठाकुर टूट रहे हैं, सारे लोग टूट रहे हैं सर। आप कहाँ आप देखिए, जिला कमेटी में सारे लोग बैठे हैं, बीन टूट रहे हैं, धोबी बन, सारे लोग, अल्पसंख्यक दलित सारे लोग आ रहे हैं। विकल्प के रूप में विकल्प नहीं था। और बात समझिए कि बीच में जो नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी एक बार बार जनसुराज के लोग कहते हैं कि बीजेपी के डर से राजद को और राजद के डर से बीजेपी को। ये क्या कंसेप्ट? वोट नहीं करते, उब के वोट करते हैं। अच्छा, दोनों लोग उतना ही अतताई हैं। जब से भाजपा महागठबंधन की मोदी जी का सरकार चल रहा है, देखिए अब विभाग में क्या हो रहा है। हम लोग पहले कुछ काम वाम कराते थे, किसी गरीब आप राशन कार्ड बनवाने जाइए, एमओ को पैसा 2000 नहीं देंगे, आपका कार्ड नहीं बनेगा। तो मजबूरी में अब राजद को देंगे, फिर राजद आएंगे तो फिर अपहरण चालू होगा, हत्या होगी। नीतीश जी बिहार को यानी विकल्प मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम हम लोग बहुत खुश है। परिवर्तन होकर रहेगा। यदि झंडा ढोना है तो बिहार की हम जय न लगाएं कि लालू और नीतीश को लगाएं। बिहार हमारा जननी है, बिहार सुधरेगा। नालंदा का एक इतिहास गौरव रहा है। तो लड़ना है, करना है तो बिहार के लिए करना है। और नेता बोले हैं कि जब तक बिहार को नहीं सुधारेंगे हम बिहार से नहीं जाएंगे। और हम लोग जब तक बिहार का सुधार नहीं होगा हम लोग कहीं नहीं मिलेंगे। अपना खा के, अपना पी के, तन मन धन से हम लोग लगेंगे। परिवर्तन का लहर है, सारे लोग उब चुके हैं इन दोनों लोगों से। मतलब परिवर्तन डाउट एकदम मत करिए। 2025 में जनसुराज की सरकार बनने एकदम डाउट कर मत करिए। लोग गांव-गांव में बात कर रहे हैं कि दोनों साला, कभी नीतीश जी को तो लोग प्याज बोल रहे हैं कि प्याज है। ये मीट में भी चल जा रहा है और पनीर में भी चल जा रहा है। अच्छा, और दोनों लोग दोगला हैं। भाजपा वाले कहते हैं कि अब किवाड़ी बंद कर लिए, तो राजद वाले कहते हैं कि खिड़की बंद कर लिए, अब नहीं आने देंगे। अब नीतीश जी इस दरवाजे से जल जा रहे हैं। क्या मतलब है? बिहार को विकल्प मिल गया, बिहार को एक उद्देश्य मिल गया, एक लक्ष्य मिल गया, एक परिवर्तन का लहर मिल गया। कोई रोक नहीं रहा है। परिणाम देखिए। बहुत सुंदर।